हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण या मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दर्पण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है? तो दर्पण सब लोगों ने देखा होगा। सभी लोग क्या करते हैं, रोज़ सुबह उठ के उसी में मुंह देखते हैं। क्या करते हैं? मुंह देखते हैं। उसको बोलते हैं दर्पण। दर्पण गाड़ियों में होता है, सभी लोग बाइक चलाते हैं तो शीशा होता है, वही होता है दर्पण। तो दर्पण से क्या मतलब हुआ? तो दर्पण जो होता है, गाड़ियों का जो शीशा होता है वो कैसा होता है? उसमें क्या होता है? उसमें क्या बनता है? उसमें क्या बनता है? उसमें बनता है, जब हम शीशा में क्या करते हैं, दर्पण शीशा या दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें क्या बनता है? हमारी परछाई बनती है। मतलब जैसे हम दिखते हैं वैसे ही क्या बनता है? उसमें प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? तो दर्पण में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो क्या कह सकते हैं कि दर्पण से क्या तात्पर्य है कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है, या दर्पण का तात्पर्य एक ऐसी वस्तु से है जिसके जो परावर्तक, जो जिसमें जो क्या होता है, उसमें जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है? परावर्तक होता है। उसी में क्या बनता है? अपना चित्र बनता है। तो कल हम क्या पढ़े थे? कल हम आपतित किरण और परावर्तित किरण पढ़े थे। तो वही, तो दर्पण क्या है? दर्पण एक ऐसी वस्तु से तात्पर्य है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके द्वारा क्या होता है, जो परावर्तित किरण क्या होती है, अपनी आपतित किरण की प्रतिकृति होती है। क्या? प्रतिकृति, या मतलब उसकी कॉपी होती है। क्या होती है? उसकी कॉपी होती है। तो दर्पण में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब दर्पण कितने होते हैं? दर्पण जो होते हैं वो कितने? दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने? दर्पण जो होते हैं वो कितने? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दो प्रकार के। एक समतल दर्पण, समतल दर्पण। नंबर दो, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण को फिर कितने? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो अब इनको हम पढ़ते हैं। दर्पण को समझा। दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है? ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसमें क्या बने? वस्तु का प्रतिबिंब बने। क्या बने? वस्तु का प्रतिबिंब बने। उसे क्या बोलते हैं? हम दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण कौन सा पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण कैसा है? समतल दर्पण में क्या होता है? जो दर्पण होता है वो क्या होता है? समतल होता है। क्या होता है? एक समतल होता है। जैसे कि हम चेहरा देखते हैं वो क्या होता है? समतल दर्पण होता है। जिसमें हम अपना सुबह सुबह उठ के मुँह देखते हैं और घूमने निकल जाते हैं, वो क्या होता है? एक समतल दर्पण होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण दर्पण का वह रूप होता है। क्या होता है? समतल दर्पण वह रूप होता है दर्पण का जिसके जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है? वो कैसा होता है? समतल होता है। परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। दर्पण का क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। अब जो समदर्पण होते हैं, जो समतल दर्पण होता है या कोई भी दर्पण होते हैं, अब इसका जो दर्पण होता है, जो दर्पण बनाया जाता है, पहले शीशा होता है, शीशे को जब दर्पण बनाते हैं तो इसमें क्या होता है? इसकी जो एक पृष्ठ पर क्या होता है? पॉलिश किया जाता है। क्या किया जाता है? पॉलिश करके उसको क्या बनाया जाता है? उसको बनाया जाता है, उसको परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है।
क्या बनाया जाता है, उसको परावर्तक पृष्ठ बनाया जाता है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम उसको शीशे के रूप में, उसको दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। तो इसमें पॉलिश में किसका उपयोग करते हैं, तो पॉलिश में इसके जो पॉलिश करते हैं तो उसमें किसका, चांदी के जैसे शीशे लेंगे उसी का पॉलिश होगा। चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पारा हो गया, इन सब का क्या करते हैं, उसको पॉलिश में प्रयोग करते हैं, पॉलिश करते हैं, इन सब चीज़ों की क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। तो इनकी पॉलिश करके क्या होता है, पृष्ठ जो होता है वो कैसा, परावर्तक पृष्ठ बनता है। अब जो समतल दर्पण होता है इसमें क्या क्या गुण होते हैं, तो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में क्या होगा, जब हम सामने से देखते हैं, हम उसी में देखते हैं कि ये क्या है, जो हमारा घर का शीशा है, कौन सा, घर का शीशा है। तो जब हम इसके सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब, क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब दिखता है। क्या होता है, प्रतिबिंब दिखता है। कैसा दिखता है, तो प्रतिबिंब कैसा दिखता है, जितने हम होते हैं उतना ही क्या होता, प्रतिबिंब दिखता है। क्या होता, प्रतिबिंब कितना होता है, हमेशा कैसा, वस्तु के बराबर बराबर होता है। जब हम पास में होता है, क्या होता है, बराबर होता है। एक चीज़ और देखी होगी कि जब हम शीशा के पास में जाते हैं तो हम पास में आते दिखते हैं उसमें, और जब हम दूर जाते हैं तो क्या, दूर लगते हैं। तो इसमें एक विशेषता और होती है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वस्तु के जितनी दूरी पर क्या होगी, वस्तु होगी, उतनी ही दूरी पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जो समतल दर्पण होता है और समतल दर्पण में क्या होता है, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक तो होता नहीं, तो कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा, आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कैसा हो गया, आभासी हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, एक चीज़ चेंज हो जाती है। क्या होती है, एक चीज़ चेंज हो जाती है। जब हम शीशा में देखते हैं तो जो चीज़ क्या होती है, हमारी दाईं ओर होती है, क्या दाईं ओर होती है, वो कहाँ पहुँच जाती है, बाईं ओर पहुँच जाती है। जो बाईं ओर है वो कहाँ पहुँच जाती है, दाईं ओर पहुँच जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें जो समतल दर्पण में क्या होता है, जो पार्श्व होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पार्श्व बोलते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है, पार्श्व चेंज होता है, हो जाता है। क्या होता है, पार्श्व क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इतनी चीज़ें क्या है, समतल दर्पण में होती हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी, और समतल दर्पण का बाकी चीज़ें हम देखेंगे आगे। समतल दर्पण का उपयोग इतनी देख लेते हैं पहले। तो देखते हैं दर्पण। दर्पण से तात्पर्य एक ऐसी वस्तु से है जिसके परावर्तक पृष्ठ द्वारा परावर्तित किरण अपनी आपतित किरण की क्या होती है, प्रतिकृति होती है। क्या, प्रतिकृति होती है, या प्रतिकृति है, मतलब कॉपी होती है। दर्पण परावर्तक पृष्ठ के आधार पर कितने, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। कौन सा, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल बोलते हैं। क्या, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल, क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो अवतल गोलीय दर्पण पे कितने, दो भाग होते हैं। गोलीय दर्पण कौन, अवतल दर्पण बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, समतल दर्पण प्लेन मिरर को हमने देख लिया। तो देखते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह या पृष्ठ कैसी समतल होती है उसे क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। सामान्यतः शीशे के एक पृष्ठ पर क्या होता है, शीशे के एक पृष्ठ पर चांदी, एल्यूमिनियम या क्या पारे का लेप चढ़ाकर उसे क्या परावर्तक पृष्ठ का निर्माण किया जाता है, जिससे वो क्या बन जाता है, दर्पण का कार्य करने लग जाता है।
समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब के गुण या स्थिति। क्या कहते हैं? गुण या स्थिति। तो समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव कैसा? आभासी और कैसा होता? सीधा होता। हम कैसे? सीधे दिखते हैं। तो कैसा होता? प्रतिबिंब कैसा? आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब समान आकार और समान दूरी पर होता है। क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा? समान आकार का और कैसी? समान दूरी पर बनता है। जितनी वस्तु होगी उतना ही प्रतिबिंब होगा, उसी के आकार का। पार्श्व परावर्तित होते हैं। क्या होते हैं? जो पार्श्व होते हैं वो परावर्तित होते, दायां बायां हो जाएगा, बायां दायां हो जाएगा। समतल दर्पण एकमात्र दर्पण है जो क्या? आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण क्या है? एकमात्र दर्पण है जिसमें क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा? आभासी, सीधा और कैसा? समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। अब देखते हैं समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? पनडुब्बियों में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में करते हैं। आईना शीशा के रूप में करते हैं। बंकर में सैनिक करते हैं। क्या करते हैं? बंकर में सैनिक करते हैं। सोलर कुकर में करते हैं। तो कैसे? जैसे कि क्या जो क्या चौखूटा या बॉक्स वाला सोलर कुकर होता है उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या सामान रख दिया, ये यहाँ पे क्या शीशा लगा दिया, जैसे ही क्या होगी इस पर प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो क्या परावर्तित होकर क्या यहाँ पे चली जाएंगी। जैसे क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी जो बंकर होता है, क्या होता है? जो उनका बंकर बना होता है इस टाइप से कुछ झोपड़ी टाइप की बना लेते हैं, जो उनका क्या है? बंकर है। ठीक है, तो उसमें क्या यहाँ पे उनका क्या होगा? यहाँ पे क्या समतल दर्पण लगा देंगे। क्या होगा? यहाँ पे समतल दर्पण और नीचे क्या होंगे? बैठे होंगे। तो उसी से क्या नीचे वो देख सकते हैं। तो जाके यहाँ पे क्या प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ से एक और समतल दर्पण इससे के प्रतिबिंब उसमें लगा होगा तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा और इससे क्या ये आराम से नीचे बैठकर देख सकते हैं। क्या करते हैं? नीचे बैठकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। तो देखते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में कितने हमने? 2 दर्पण पढ़े। गोलीय दर्पण कितने होते? 2 होते। एक अवतल होता है, एक क्या होता है? उत्तल होता है। तो अवतल क्या होता है देखते हैं। ये क्या होता है? अवतल और उत्तल में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो दोनों एक साइड क्या? अवतल, एक साइड उत्तल। तो जो क्या होता है? जो अवतल होता है, क्या होता है? जो अवतल होता है उसमें क्या होता है? जो उभरा हुआ भाग होता है उसमें पॉलिश होता है। क्या? जो उभरे हुए भाग में क्या होता है? पॉलिश होता है। अवतल दर्पण में कैसे? उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें क्या? जो धंसा हुआ भाग होता है उसमें पॉलिश होती है। तो किसमें होती है? धंसे हुए भाग में क्या होती है? पॉलिश होती है। इतनी चीज़ समझ में आई। अवतल दर्पण में किसे? उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है और उत्तल दर्पण में क्या होती है? धंसे हुए भाग में पॉलिश होती है। किसमें? धंसे हुए भाग में पॉलिश होती है। अब इसमें क्या होता है? जो प्रधान अक्ष होता है या क्या होता है? इसी को क्या मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष जहाँ दर्पण में मिलता है उसे बिंदु को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी। या इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं या ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। जहाँ पे मुख्य अक्ष किससे दर्पण को काटती है उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। फिर आता है क्या होता है? फोकस दूरी। एफ से क्या? फोकस दूरी। फिर इसके बाद क्या आती है? सी से वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र। इतनी चीजें इसमें होती है। फिर इसमें क्या वस्तु रखी जाएगी? फिर प्रतिबिंब। इसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में इतनी ही चीज क्या होती है? उत्तल दर्पण में इसका जो बिंदु होगा इसको भी क्या पी ध्रुव होगा। फिर फोकस दूरी, फिर वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। इसमें जो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र होता है वो कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। जो वक्रता केंद्र और जिस
वक्रता और फोकस दूरी कैसी होती है, आभासी होती है। कैसी होती है, आभासी होती है। जबकि इसमें क्या, अवतल दर्पण में कैसी होती है, वास्तविक होती है। कैसी होती है, वास्तविक होती है। कौन, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी कैसी होती है, वास्तविक होती है। ठीक है, अब इनको देखते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसमें किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और क्या क्या इसमें प्रतिबिंब बनने पर क्या क्या होता है। तो ये क्या है, ये हमारा बन गया क्या, दर्पण एन एम। ठीक है, ये आ गई हमारी क्या, मुख्य अक्ष। कहाँ पे काट गई, ध्रुव पे, पी पे, कहाँ पे, ध्रुव पे। ठीक है, अब समझिए, अब इसमें क्या होती है, एक प्रकाश की किरण आती है। क्या होती है, एक प्रकाश की किरण आती है। ठीक है, तो ये क्या, प्रकाश की किरण आती है, इससे क्या होती है, टकराती है। किससे, अवतल दर्पण से टकराती है। तो ये क्या होती है, ये अवतल दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से, ये फोकस दूरी से होकर गुजरती है। जब टकराती है तो ये कहाँ से, फोकस दूरी से होकर गुजरती है। इस साइड से डालें तो ये भी कहाँ से, ये भी कहाँ से, ये भी जाएगी कहाँ से, फोकस दूरी से ही होकर जाएगी। परावर्तित होकर कहाँ से जाती है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में कहाँ से जाती है, फोकस दूरी से ही परावर्तित होकर जाती है। कौन सी, कौन जाता है, जो प्रकाश किरण होती है। क्या होती है, जो प्रकाश की किरण आती है वो कैसी होती है, वो कहाँ से, फोकस बिंदु से ही क्या करती है, परावर्तित होकर जाती है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में, किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में कैसा होगा, आभासी होगा। इसमें क्या है, ये सारे के सारे कैसे, वास्तविक हैं। कैसे, वास्तविक हैं। कैसे, वास्तविक। इसमें जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। क्या, जो एफ होता है इसका, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। और इसको, इसमें क्या होता है, जो उत्तल दर्पण है उसमें क्या, धंसा हुआ भाग पे क्या होती है, पॉलिश होती है। तो किसमें होती है, धंसे हुए भाग पे पॉलिश होती है। तो इसमें क्या है, ये पी बिंदु पर ये क्या, मुख्य अक्ष। कौन सी, मुख्य अक्ष। अब इसमें क्या, प्रकाश की किरण आती है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई, ये दोनों क्या है, प्रकाश की किरण। तो ये क्या है, इधर को क्या, आभासी है तो डॉट डॉट करके बनाते हैं। किससे, डॉट डॉट से बनाते हैं। अब ये इसमें क्या होगा, दो तरीके से। जब यहाँ से टकराएगी तो ये क्या होगी, ये वापस हो जाएगी। ये क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ये क्या होगी, वापस लौट जाएगी किरण। ये क्या होगी, वापस लौट जाएगी। और ये कहाँ से, ये भी क्या, ऐसी वापस लौट जाएगी। अब यदि इनका पता लगाना है तो इसको क्या, डॉट डॉट करके हम आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, अब इसको हम डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे। इसको भी क्या करेंगे, डॉट 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 करके आगे बढ़ाएंगे। जहाँ काटेंगे वो क्या, वहाँ पे क्या होगा, फोकस दूरी होगी। फिर उसके बाद इसकी वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। तो इसमें क्या, कैसे निकले, जी निकले कैसे, आभासी। कैसे निकले, आभासी निकले। कैसे निकले, आभासी। तो इसमें जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है। कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो वो कैसी होती है, तो इसमें हम आप लोगों ने एक ये क्या, अक्ष पढ़े होंगे। क्या होंगे, अक्ष पढ़े होंगे। तो जो क्या होता है जी, एक्स होता है, ये एक्स, और ये क्या होता है, वाई होता है। तो इसमें क्या होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है, ये क्या, माइनस होता है। तो जिस प्रकार से इसमें, उसी प्रकार से इसमें होता है। तो इस साइड बना तो क्या, माइनस, इस साइड बना फोकस दूरी तो क्या, प्लस। तो इससे ये होता है, प्लस माइनस निर्धारित होता है। अब इसको जैसे समझते हैं तो क्या समझते हैं कि जो क्या होता है, जो एक चीज़ और समझते हैं इसमें कि जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है। क्या करता है, प्रकाश को सिकोड़ता है। और जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। तो इसने कैसी किरणें आई, ये किरणें आई तो इसने क्या किया, फैला दिया। क्या किया, फैला दिया।
अवतल दर्पण में किरणें आई थी तो ये क्या, इन्हें सिकोड़ दिया। अब देखते हैं उसके से समझ में आएगा। तो ये क्या है, अगर ऐसे रखा जाए इसको तो ये क्या है, सीधा समतल दर्पण है। ठीक है, ठीक है, समतल दर्पण है। यदि इसको ऐसे कर दिया जाए तो ये क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहे हैं, ये जुड़ रही हैं। क्या हो रहे हैं, ये जुड़ रही हैं, है कि नहीं। तो ये क्या, सिकुड़ रही हैं। ठीक है, ये किरणें मान लीजिए प्रकाश की। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, सिकुड़ रही हैं। तो ऐसा कौन सा दर्पण है, ये कौन सा है, ये ऐसा होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को एकत्रित करता है। क्या करता है, एकत्रित करता है। अब यदि इसी को ऐसे करके ऐसे कर दिया जाए, ऐसे, तो अब ये क्या हो गई, ये फैल रही हैं। तो फैलने में कौन सा दर्पण, ये कौन सा दर्पण, ये उत्तल दर्पण। तो ये क्या, फैल रही हैं। तो प्रकाश को जो उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। और अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को सिकोड़कर एकत्रित एक जगह में कर देता है। ये चीज़ समझ में आएगी इस उदाहरण से। तो ये समझ में आया कि क्या, समझ में आया कि अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को सिकोड़ता है। क्या करता है, प्रकाश को सिकोड़ता है। और जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है। क्या करता है, फैला देता है। अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को बिखेर देता है। क्या करता है, प्रकाश को बिखेर देता है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसको भाषा के रूप में। उत्तल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब के गुण। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा प्राप्त होता है, हमेशा आभासी, सीधा और कैसा, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या, तो आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब होगा। अब मैं ये इसको प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमको परीक्षा नहीं देनी है 10th की या 12th की। हमको विकल्प वाला ऑप्शन चूज करना है, उसमें डेरिवेशन नहीं आएगा, उसमें भाषा से यही चीज़ पूछी जाएगी। तो हमेशा कैसा, आभासी, सीधा और छोटा होता है। इसका उपयोग कहाँ, कैसे, जो एप्लीकेशन होता है इसका जो उपयोग होता है वो पूछा जाता है कि गाड़ी के जो बाहरी शीशा होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो बाहर का जो साइड मिरर होता है उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ों को देखना है। क्या, ज़्यादा चीज़ों को देखना है ताकि पीछे से जो चीज़ें आ रही हैं ज़्यादा वो देख सके। क्या करता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, फैलाता है। अभी देखा क्या करता है, फैलाता है। सड़क जब देखी होगी, कहीं सड़क में एकदम से अचानक से मोड़ होती है। क्या होती है, अचानक से मोड़ होती है। या क्या हो, जो अंडर ब्रिज होते हैं, क्या होते हैं, जो अंडर ब्रिज बने होते हैं तो उसमें क्या होती है, अचानक से मोड़ होती है, अंधेरा होता है। ठीक है, तो उसके दोनों साइड जहाँ से मोड़ होती है उसमें दोनों साइड में क्या, बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं। कैसे, बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं। कौन से होते हैं, वो उत्तल दर्पण होते हैं। क्या होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। ट्रैफिक में भी क्या होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। प्रकाश स्ट्रीट लाइट में भी क्या, इसी का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होगा, उत्तल दर्पण। अब देखते हैं हम अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब के गुण। तो यदि इसमें क्या होता है, यदि वस्तु को फोकस दूरी के अंतर्गत रखा जाता है, यदि फोकस दूरी के अंतर्गत रखा जाता है, फोकस दूरी के अंदर रखा जाता है वस्तु को, तो क्या क्या प्राप्त होता है। तब देखते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा, आभासी, सीधा और कैसा, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि फोकस दूरी या फोकस दूरी के अंदर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा और कैसा, बड़ा प्राप्त होता है। लेकिन यदि फोकस दूरी से क्या दूर बाहर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और कैसा, कई आकार का। जैसी दूरी बढ़ाएंगे उसी प्रकार से उसके प्रतिबिंब के आकार में भी परिवर्तन होता रहेगा। तो इसका उपयोग क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग हम क्या, टार्च लाइट में करते हैं। इसका उपयोग सर्च लाइट में करते हैं। क्या करते हैं, सर्च लाइट में, ताकि क्या वो कम से कम एक जगह उसका फोकस बना रहे। क्या बने, फोकस बने। नाई की दुकान में इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, नाई की दुकान में दाढ़ी, ताकि
चेहरा बड़ा दिख सके, क्या दाढ़ी बनाए चेहरा बना। और जो डॉक्टर होता है क्या, तो जो डॉक्टर होता है वो दांत वाला, तो वो भी क्या दांत हो गया, आँख वाला हो गया, नाक वाला, ये सारे के सारे डॉक्टर इसी का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं ये चीज़, अब देखते हैं ये सूत्र है दर्पण का आवर्धन का, दर्पण के आवर्धन का सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसको सिद्ध कराना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इतने ही सूत्र में काम चला। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।